एपिसोड की शुरुआत में हम लोग लिसी को देखते हैं जो कि हमारे जमा की मेन लीड एक्ट्रेस है। और लिसी एक नॉवेल डिटेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, इसलिए वह खुद की ही नॉवेल लिख रही थी। लेकिन तभी उसकी मॉम वहाँ चली आती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। दरअसल लिसी की मॉम उस वक्त से लिसी को ऊपर बुला रही थी, लेकिन लिसी ने उनका कोई भी बातों का जवाब नहीं दिया था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे लिसी के डैड चले आते हैं और वह उसे कुछ पैसे देते हैं क्योंकि लिसी कॉलेज में ट्रांसफर होने वाली थी। लेकिन यहाँ पे लिसी उनसे मना कर देती है और कहती है कि अभी डिजिटल जमाना है, इसलिए वो उसके पैसे को अकाउंट में ट्रांसफर करती। वहीं पे हम लोग फैनजाओ को देखते हैं जो कि हमारे जमा का मेन लीड एक्टर है और यह एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी इसका फैन अपने क्लासमेट के लैपटॉप पे कुछ काम करने लगता है, लेकिन वो वहाँ पे लिसी के नॉवेल्स को पढ़ने लगता है और उसे तो काफी बोरिंग लगने लगती है। तभी उसके क्लासमेट उसे बताती है कि उसे खुद ही यह नॉवेल बहुत ज्यादा पसंद है और उसे एक प्रोफेसर भी है जो कि इस नॉवेल को काफी ज्यादा पसंद करती है। वहीं पे लिसी जो कि अपने नॉवेल पे काम कर रही थी, तभी अचानक से उसे अपने फ्रेंड का कॉल आता है जिसका नाम काई यासी था। काई यासी अपने एक कंपटीशन को लेकर अब्रॉड गया हुआ था और वो वहाँ पे कंपटीशन जीत चुका था। अब यहाँ पे लिसी को बताने के बाद लिसी उसे पूछती है कि वह कंपटीशन के बारे में छोड़ दे, पहले वो ये बताए कि आखिर उसने उसके लिए क्या गिफ्ट लेके आया है। लेकिन काई यासी कहता है कि अभी उसने कुछ भी नहीं सोचा है। और तभी लिसी को पता चलता है कि काई यासी उसके दरवाजा के बाहर खड़ा है, जिसके बाद जब वो दरवाजा खोलती है तो वो उसे सबसे पहले गिफ्ट मांगती है। लेकिन काई यासी उसे मजाक में एक छोटा सा कैंडी दे देता है। अब लिसी तो यहाँ पे काफी गुस्सा हो जाती है, लेकिन हमें यहाँ तो इतना पता चल जाता है कि काई यासी लिसी को बहुत ज्यादा लाइक करता है, वो भी वन साइड लव। अब नेक्स्ट डे हम लोग प्रोफेसर कुकू देखते हैं जो कि फैनजा को कॉल करके बताते हैं कि उसे कुछ स्टूडेंट्स से जो कि न्यू एडमिशन लिए थे भी यहाँ पे आने वाले हैं, इसलिए वो जाके ड्रॉप करे। अब फैनजाओ का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो किसी प्रकार से वहाँ पे जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक क्लासमेट आके उसे बताता है कि यहाँ पे एक लड़की आने वाली है, इसलिए वो उसे साथ में ड्रॉप कर ले। और साथ में वो उसे उसका नंबर भी देता है और कॉल करने के लिए कहता है। अब जब फैनजाओ उसे कॉल करता है तो हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं लिसी थी। अब यहाँ पे लिसी की मोबाइल की बैटरी तो पूरी तरह से खत्म होने वाली थी, इसलिए वो काफी मुश्किल से फैनजाओ से बातें कर पाती है। जिसके बाद वो एयरपोर्ट पे पहुंच के सबसे पहले फैनजाओ से माफी मांगती है और उसे लेट आने की एक्सप्लेनेशन देती है। अब जब लिसी टैक्सी में अपना सामान रखने लगती है तो उसे काफी मुश्किल होने लगती है। अब यहाँ पे एक उसका रूममेट पूछता है कि आखिर उसे इतना लेट क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे लिसी उसे बताती है कि उसे अपने मास्टरपीस आर्ट को रखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। अब फैनजाओ उसकी मदद करने आता है तो उसे पता चलता है कि यह मास्टरपीस आर्ट कुछ और नहीं, डिटेक्टिव नॉवेल्स थे। जिसके बाद ये दोनों वापस टैक्सी में बैठ जाते हैं। अब जब ये दोनों जा रहे थे तब फैनजाओ अपने मोबाइल में कुछ सर्चिंग करने लगता है, जिसके बाद जब लिसी उसके मोबाइल को चेक करने लगती है तभी अचानक से वो सीट नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे ये दोनों काफी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन रूममेट उन्हें बताता है कि यह सीट काफी दिनों से खराब थी। लेकिन वहीं पे हम लोग लिसी की मॉम और डैड को देखते हैं जो कि उसकी यूनिवर्सिटी जा रहे थे, क्योंकि लिसी ने सिर्फ एक लेटर रख के कह दिया था कि वह अब अपने अनपढ़ ही अपनी जिंदगी जिएगी और वो यूनिवर्सिटी में जाकर अपने अनपढ़ ही पढ़ाई करेगी, जिससे ये दोनों काफी परेशान थे। अब यहाँ पे टैक्सी में जब लिसी अपने बालों को बांधने लगती है तो फैनजाओ काफी ज्यादा नर्वस होकर उसे देखने लगता है और तभी उसकी नजर लिसी के लैपटॉप पे पड़ती है जहाँ पे लिसी अपनी नॉवेल को लिख रही थी। और यहाँ पे फैनजाओ को पता चल जाता है कि इसकी यूनिवर्सिटी में जो लड़की नॉवेल लिखती है वो कोई और नहीं बल्कि लिसी है। लेकिन यहाँ पे लिसी की मॉम और डैड काई यासी के साथ लिसी के यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी, जहाँ पे उनको रूम में से पूछने पे पता चलता है कि लिसी अभी भी यूनिवर्सिटी नहीं पहुंची, इसलिए ये दोनों काफी परेशान हो जाते हैं और ये काई यासी को लिसी को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। लेकिन इधर लिसी भी यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी, जिसके बाद फैनजाओ उसे वहीं पे छोड़ के चला जाता है और तभी अचानक से काई यासी लिसी से टकरा जाता है और यहाँ पे ये दोनों मिल जाते हैं। लेकिन काई यासी लिसी से पूछता है कि आखिर वो इतनी देर तक कहाँ रह गई थी। अब यहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे थे तभी फैनजाओ उन दोनों को साथ में देख लेता है और वह इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे लिसी को याद आता है कि उसे यूनिवर्सिटी में जाकर सबसे पहले फॉर्म को फिल करना था, इसलिए वह काई यासी के साथ जाने लगती है। लेकिन तभी काई यासी अपना अम्ब्रेला निकालता है।
अब लियू से उससे ही अम्ब्रेला छीन लेता है और वो खुद ही वहाँ से चली जाती है। अब इधर हम लोग प्रोफेसर को देखते हैं जो कि एक पजल को सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे और उनसे वो पजल सोल्व नहीं हो रहा था। लेकिन तभी फैन जाओ चला आता है और वह पजल को सोल्व कर देता है। अब यहाँ पे प्रोफेसर को तो उसे देखे काफी हैरान होते हैं और इम्प्रेस भी होते हैं क्योंकि फैन जाओ काफी ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन यहाँ पे ल्यूसी की बाल उसके अम्ब्रेला में फंस जाता है। अब यहाँ पे ल्यूसी उसे निकालने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं निकलता और तभी फैन जाओ उसे देख लेता है और उससे उसके निकालने में मदद करता है। और यहाँ पे ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज थे। लेकिन यहाँ पे निकालने के बाद ल्यूसी उससे बातें करने की कोशिश करती है बट फैन जाओ उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे फैन जाओ अपने क्लास में पहुँचता है जहाँ पे वो सीनियर था, इसलिए वह जूनियर्स की फॉर्म को फिल कर रहा था और यहाँ पे काफी लंबी चौड़ी लाइन थी। तो उसी लाइन में ल्यूसी आके लग जाती है। अब यहाँ पे कुछ लड़कियां फैन जाओ के बारे में बातें कर रही थी कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है और वह साइंस के डिपार्टमेंट से है। अब ल्यूसी तो उन दोनों की बातें सुन लेती है और वो फैन जाओ काफी शैतान की तरह इमेजिन करने लगती है और वो डर जाती है, इसलिए दूसरे लाइन में चली जाती है। वहीं पे ल्यूसी की मॉम और डैड दोनों मिलकर उसके कमरे की साफ सफाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ल्यूसी एक नॉवेल को पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते वो काफी इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद वो रोने लगती है। अब फैन जाओ और बाकी सभी लोग उसे काफी हैरानी से देखने लगते हैं। तभी फैन जाओ की उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उससे इंटरनेट चलाने के बारे में पूछती है। अब फैन जाओ उन्हें बता देता है। लेकिन यहाँ पे ल्यूसी तो काफी रोते रोते अचानक से हंसने लगती है। वहीं पे ल्यूसी की एक रूममेट जब अपने रूम में जाती है तो वो वहाँ पे देखती है कि ल्यूसी के मैम और डैड दोनों ने सफाई के दौरान उसकी पेंटिंग को गीला कर दिया था और वो पूरी तरह से भीग चुका था, इसलिए वो गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से जब जाने लगती है तभी ल्यूसी चली आती है। लेकिन वह उसे काफी गुस्से की नजर से देख के वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे ल्यूसी तो कुछ नहीं समझ पाती, लेकिन जब इसके मॉम डैड जाने लगते हैं तो वो अपने मॉम डैड को बाय कहने आती है। अब यहाँ पे ल्यूसी की मॉम और डैड उसे काफी लंबा लेक्चर देते हैं, उसे समझाती है, जिसके बाद फिर दोनों चली जाती है और ल्यूसी भी उन्हें हाथ देकर बाय कहती है। अब ल्यूसी जब अपने यूनिवर्सिटी के अंदर जाती है तब वहाँ पे एक लड़का उससे कुछ मांगने आता है और तभी फैन जाओ उन दोनों को साथ में देख लेता है। थोड़ी देर के बाद जब ल्यूसी अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने जाती है तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड्स उसे बताती है कि उसे एक नॉवेल लिखना होगा, वो भी साइंस पर। अब यहाँ पे ल्यूसी कुछ नहीं समझ पाती कि वो क्या लिखे, इसलिए वो कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी और वह रात को सबसे छुपते छुपाती हुई कॉलेज के अंदर चली जाती है और वो वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। लेकिन तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो छुप जाती है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि फैन जाओ ने किसी को लैब के अंदर आते हुए देखा था, इसलिए वो यहाँ पे देखने आया था और वो यहाँ पे ल्यूसी को छुपते हुए देख लेता है। जिसके बाद फैन जाओ ल्यूसी को वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। अब ल्यूसी काफी डरती हुई बाहर निकलती है बट फैन जाओ उसे कुछ भी बोलने नहीं देता और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब बेचारी ल्यूसी भी वहाँ से चली जाती है। अब रूम में पहुँचने के बाद ल्यूसी सबसे पहले अपने मॉम और डैड को कॉल करती है और उनसे बातें करने लगती है। अब यहाँ पे ल्यूसी की मॉम तो पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है क्योंकि फर्स्ट टाइम ल्यूसी उनसे उतनी दूर गई है। अब यहाँ पे ल्यूसी भी उनसे बातें करने के बाद काफी इमोशनल थी और वो उन्हें अपने कॉलेज में होने वाले मिलिट्री सर्विस के बारे में भी बताती है। थोड़ी देर के बाद ल्यूसी के फ्रेंड और ल्यूसी दोनों के दोनों अपने मॉम और डैड को याद करके काफी इमोशनल हो जाती हैं और वे दोनों रोने लगते हैं और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो चलिए दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।